तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग पर। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे, आइसोमेट्रिक बनाएंगे, तो उसको डायमेंशन देने की स्पेसिफिक मेथड है। आप इसके अलावा अपने मन से कोई भी डायमेंशन नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर दो मेथड प्रिस्क्राइब्ड की गई है। फर्स्ट है अलाइन सिस्टम, वो ये है। दूसरी है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, वो ये वाली है। दोनों में फ़र्क क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हुए ऑब्जेक्ट ही डायरेक्ट ले लिए हैं, जिससे आपको जल्दी आइडिया आएगा। बनाना कैसे है वो मैं बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं अलाइन सिस्टम। अलाइन सिस्टम में क्या होता है, जब भी हम डायमेंशन दिखाते हैं, देखिए हम सीख चुके, ये आपकी है डायमेंशन लाइन, ये एरो है, ये वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन जब हम दिखाते हैं तो डायमेंशन पूरी लाइन बनाते हैं और उसके ऊपर बताते हैं। देखिए 50 इस लाइन के ऊपर है, 20 वो इस लाइन के ऊपर है, सेंट्रली बताने हैं इस लाइन के ऊपर, लाइन को ब्रेक नहीं करना है। फिर इस लाइन के ऊपर 10 है। अच्छा, ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। अगर वर्टिकल डायमेंशन है जैसे 30, तो 30 आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए राइट साइड से पढ़ाई दे उस हिसाब से आपको 30 लिखना है, लेफ्ट साइड से पढ़ाई दे वो हमें नहीं लिखना है। ये एक रूल है। ये इसलिए है कि जब हम बाइंडिंग करते हैं तब बाइंडिंग करने के बाद जो सीट हम घुमाते हैं तो हम उसको राइट साइड पे घुमा के फिर देखते हैं। तो 30 हमें राइट साइड से पढ़ाई दे वैसे ही लिखना है। ये 16 देखें, लाइन पूरी है और 16 कैसे दिखाया है, राइट साइड से हमें पढ़ाई देगा। इसी तरह 28, 60 उसी तरह से लिखा है। ये जो सर्कल का डायमीटर बताया है वो डायमीटर 16 लिया है। ये जो ब्लॉक बनाया है यहाँ पे 50 बाई 60 का एक रैंडम डायमेंशन से ब्लॉक है। आपको अलग साइज का ब्लॉक बना के डायमेंशन दिखाने हैं तो दिखा सकते हैं। यहाँ पर पर्पस सिर्फ ये है कि डायमेंशन कैसे दिखाएंगे वो आपको सीखना है। ब्लॉक के डायमेंशन जो बनाए गए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अलग साइज के ब्लॉक बना के भी ये दिखा सकते हैं। चलिए आते हैं सेकंड मेथड पे, इट इज यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अब यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, ब्लॉक तो वही है, पर देखिए डायमेंशन दिखाने की जो मेथड है वो बदल चुकी है। यहां पर लाइन को मैंने बीच से ब्रेक किया है एंड वर्टिकली मैंने डायमेंशन दिया है 50। एक बात ये भी समझ ले, ऑल डायमेंशंस आर इन mm इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आपको 50 के बाद mm नहीं लिखना है, कहीं पे भी नहीं, कोई भी 30 के बाद mm नहीं लिखना है, आपको सिर्फ फिगर लिखना है। देखिए 30 देखिए, 20 देखिए, 10 देखिए, ये सारे आपके हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, आपको जो फिगर है वो वर्टिकल ही लिखनी है, लाइन को ब्रेक करके सेंट्रली लिखना है, ऑफसेट नहीं। आप 60 यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। 60 सेंटर में ही लिखना है, 28 भी यहाँ लिखना है। 16 में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। तो हो गया ये आपका पहली मेथड है आपकी अलाइन सिस्टम, दूसरी वाली है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अब हम देखेंगे कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, किस तरह से डायमेंशन दिया जाता है। ठीक है, डायमेंशन देने के भी अलग अलग मेथड है। देखिए ये क्योंकि बड़ी लाइन है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो मैंने 50 उसके ऊपर लिख दिया या सेंटर में लिख दिया। पर अगर आपके पास जगह नहीं है जैसे, तो एरो बनाने के बाद बीच में 10 लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एरो यहाँ पे बाहर से बने हैं, ये सिखाया है इसने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एरो बाहर से बने हैं और बीच में लाइन है ही नहीं, क्योंकि ये मेथड कौन सी है, यूनिडायरेक्शनल। तो ये दोनों यहाँ पे एक चेंज है। आपके पास जगह है तो आप एरो अंदर बनाए, नहीं है तो बाहर बना सकते हैं। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं 50 बाई 60 का एक ब्लॉक बना देता हूं। ये 50 है, देखिए मैं अप्रोक्सीमेट बना रहा हूं, मैं यहाँ पे फेयर वर्क नहीं कर रहा हूं। आपको इसको मेजरमेंट लेके ही बनाना है, मेरा काम रफ है। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ ऑब्जर्व करें, टोटल उसकी हाइट है 60, ये 16 है, ये 28 का बीच में एक स्लॉट है। तो बाकी क्या रहेगा, बाकी डायमेंशन अगर आप 28 प्लस 16 करेंगे और उसको 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 16 ही रहने वाला है, यानी सिमेट्री है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर पहले एक 16 का मार्क लूँगा, वहाँ से
10 mm अंदर, देखिए ये डायमेंशन आपका 10 mm है, ये 10 mm अंदर है, तो 10 mm अंदर चला जाऊंगा और यहाँ से 28 ऊपर वापस जाऊंगा, ठीक है, वहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन बना दूंगा। तो मेरा जो ये वाला ब्लॉक है, ये वाला पार्ट रेडी हो गया। एक्स्ट्रा पार्ट जो है अभी के लिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। आप अगर इसको फेंट वर्क करें, लाइट वर्क, तो उसको रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक सर्कल बनाना है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ। ये डायमेंशन नीचे से ऊपर 30 mm है और यहाँ से ये 20 mm दूर है, तो 20 mm दूर मैं एक और सेंटर लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये सेंटर लाइन है तो मैं इस तरीके से सेंटर लाइन बना लेता हूँ। आपको सेंटर लाइन बनानी है बड़ी लाइन 12 से 15, छोटी लाइन 2 से 3 mm, फिर वापस बड़ी लाइन, बीच का गैप आपको रखना है 1.5 टू 2 mm। उसी तरह से वर्टिकल लाइन बनानी है। याद रहे ये अप्रोक्सीमेट डायमेंशन है, आपको एक बार मेजर करने के बाद आइडिया आ जाना चाहिए कि ये हमें कैसे बनाना है। अगर आपको टाइप्स ऑफ लाइन नहीं आ रहा है तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ लाइन के ऊपर, आप उसे देखें और फिर सीखें। अब मैं कंपास लेता हूँ और उसे यहाँ रखता हूँ और एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, आपका ब्लॉक रेडी हो गया ये वाला। सेम दूसरा ब्लॉक भी यहाँ है, हमें सिर्फ फ़र्क डायमेंशनिंग में करना है। तो ये ब्लॉक मैं दूसरा भी यहाँ बना लेता हूँ। अब सिर्फ फ़र्क क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, डायमेंशनिंग रिप्रेजेंट करने में। तो मैं आपको डायमेंशन लिख देता हूँ और सिखा देता हूँ। तो ये थी हमारी सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। फर्स्ट वन इज अलाइन सिस्टम एंड सेकंड इज यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अब यहाँ पर एक बात मैं ये बताना चाहूँगा, आप देखिए ये जो आपकी डायमेंशन लाइन है, वो डायमेंशन लाइन आपकी ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है उसको कट कर रही है ना। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग जिसमें आपकी डायमेंशन लाइन आपकी जो ऑब्जेक्ट लाइन है, मेन बॉडी लाइन, उसको कभी भी कट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर वो हो रहा है, तो कई जगह पर ये वैलिड है। आप बुक में भी देखेंगे तो कभी कभी ऐसा बताया गया है, पर मैं मानता हूँ कि यहाँ नहीं होना चाहिए। आपको ये डायमेंशन यहाँ की जगह अंदर दिखाना चाहिए। तो देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग। मैं मेरे आने वाले वीडियोस में ये भी डिस्कस करूँगा कि डायमेंशनिंग के रूल क्या है। तो ये गलत है, पर क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाया है, मैंने भी यहाँ पर ऐसा ही दिखा दिया है। पर अगर आपको कहा जाए कि ये डायमेंशन आपको अंदर ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो आप उसे अंदर बता सकते हैं। याद रखें, जहाँ पॉसिबिलिटी है सारे डायमेंशंस बाहर होने चाहिए, ठीक है। जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ आप अंदर दिखा सकते हैं। एक दूसरा, ऑब्जेक्ट का एक तो पूरा डायमेंशन होना ही चाहिए, जैसे 60 और 50, है ना। तो हम इस तरीके से एक डायमेंशन तो पूरा दिखाएंगे ही, लेंथ विड्थ हाइट पूरा दिखाएंगे। आप यहाँ पर 16, यहाँ पर 28 और यहाँ पर 16 दिखा के ये 60 नहीं दिखाए तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, कोई एक डायमेंशन आपको मिस कर देना है। जैसे 16 है तो आप यहाँ भी 16 दिखा दें, 28 मिस करें और फिर यहाँ 60 दिखा दे, तो कैलकुलेट करके आप ये फाइंड कर पाएंगे कि बीच का डायमेंशन क्या था। ये एक तरीका है। तो सारे डायमेंशंस बार बार नहीं दिखाने हैं, यानी आपको डायमेंशंस रिपीट नहीं करने हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।